वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे आइसलैंड ऑफ आइसोलेशन। आई होप आइसलैंड ऑफ आइसोलेशन वाली वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, और अगर वो वीडियो समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं और वो हम लोग मिलते हैं अब इस वीडियो में, और यहाँ पर बात करते हैं हम लोग गार्बेज कलेक्शन के बारे में। और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि गार्बेज कलेक्शन को बेसिकली हम जो गार्बेज कलेक्टर हमारा होता है उसको हम रन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, यहाँ पर 2 तरीके होते हैं यहाँ पर जिसके थ्रू हम गार्बेज कलेक्टर को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो 2 तरीके क्या होते हैं हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट को अपने नल को पॉइंट करा देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को नल को पॉइंट कराने के बाद हमारी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, हमें गार्बेज कलेक्टर को कॉल भी करना पड़ता है। ठीक है, हमें गार्बेज कलेक्टर को कॉल करना पड़ता है। तो वो हमारे पास कौन से ऐसे तरीके हैं, तो देखो हमारे पास यहाँ पर पहला तरीका है बाय सिस्टम क्लास। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट जीसी। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम क्या है, क्लास है, जीसी क्या है, एक स्टैटिक मेथड है। और स्टैटिक मेथड के हमें स्टैटिक मेथड का हमें रूल पता है, हम लोगों ने ऊप्स में पढ़ा था कि स्टैटिक मेथड को हम डायरेक्टली क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास देखो क्या है, सिस्टम डॉट जीसी। ठीक है, हमने सिस्टम डॉट जीसी लिखा इस तरीके से। ये एक ऐसी लाइन है जिसके थ्रू हम जेवीएम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि गार्बेज कलेक्टर भाई रन कर दो। तो सिस्टम क्या है, क्लास है। इस सिस्टम क्लास के अंदर एक जीसी नाम का मेथड बना हुआ है, तो उसको ढूंढते हैं कहाँ बना हुआ है वो। तो जीसी नाम का ये देखो मेथड बना हुआ है। तो हमने बोला सिस्टम डॉट जीसी, मतलब सिस्टम क्लास के अंदर ये जीसी देखो एक स्टैटिक मेथड है, इसको रन कर दो। तो क्या होगा, ये तुम्हारा ये लाइन को रन करेगा। तो ये लाइन वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबल लाइन है जो कि रिक्वेस्ट करती है जेवीएम को कि रन कर दो गार्बेज कलेक्टर। तो यहाँ पर इस रिक्वेस्टेड लाइन के थ्रू तुम्हारा जेवीएम रन कर देगा गार्बेज कलेक्टर। और हम लोग जेवीएम को कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, सिस्टम डॉट जीसी के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जब ये रन कर देते हैं तो जेवीएम को समझ में आ जाता है कि अब हमें ये लाइन एग्जीक्यूट करनी है गार्बेज कलेक्टर रन करने के लिए। तो ये था तुम्हारा पहला तरीका जिसमें सिस्टम क्या है, तुम्हारी क्लास है, जीसी क्या है, एक स्टैटिक मेथड है। अब सेकंड तरीके की बात करते हैं। सेकंड तरीका होता है बाय रन टाइम क्लास। ठीक है, तो बाय रन टाइम क्लास का मतलब क्या होता है, देखो ये हमारे पास यहाँ पर रन टाइम क्लास है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं रन टाइम डॉट गेट रन टाइम। तो अब क्या है, रन टाइम एक क्लास है, उसके अंदर एक गेट रन टाइम तुम्हारा स्टैटिक मेथड है जो कि क्या रिटर्न करता है, रन टाइम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, रन टाइम का रेफरेंस वेरिएबल रिटर्न करता है। तो हमने उसको स्टोर कर लिया अपने आर में, रन टाइम के रेफरेंस वेरिएबल में उसको स्टोर कर लिया। उसके बाद हमने उसी रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके इस जीसी मेथड को कॉल किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो जीसी मेथड कहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर जीसी मेथड जो है ये बना हुआ है, इधर यहाँ पर ये जीसी मेथड ये बना हुआ है। तो बेसिकली हमने इसको अपने जो है ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया। क्यों, क्योंकि ये जीसी मेथड नॉन स्टैटिक है। ठीक है, लेकिन यही अगर हम सिस्टम क्लास की बात करें तो क्लास के नाम से कॉल कर रहे हैं मेथड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो जीसी मेथड है वो स्टैटिक है इसलिए। लेकिन अगर तुम बोलो हम ऐसे लिख दें रन टाइम डॉट जीसी, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रन टाइम क्लास के अंदर जो जीसी मेथड है वो कैसा है, नॉन स्टैटिक है। तो पहले हमें रन टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको जीसी मेथड को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हमने रन टाइम डॉट गेट रन टाइम से क्या करा, हमने रन टाइम का ऑब्जेक्ट मंगा लिया, उसके बाद हमने उसका यूज करके जीसी मेथड को कॉल कर लिया। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमें कुछ मेथड्स और भी मिल जाते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि क्या है, आर डॉट फ्री मेमोरी। ठीक है, इसका काम क्या होता है, रिटर्न फ्री मेमोरी प्रेजेंट इन हीप। तो तुम्हारी हीप में जो भी फ्री मेमोरी होगी वो तुम्हें रिटर्न कर देगा। इसके बाद होता है आर डॉट टोटल मेमोरी। तो इससे क्या होता है, रिटर्न द टोटल मेमोरी प्रेजेंट इनसाइड हीप। तो तुम्हारी हीप के अंदर जो भी टोटल मेमोरी प्रेजेंट होगी वो इसको रिटर्न कर देगा। और फिर उसके बाद जो तुम्हारा तीसरा जो लाइन है वो ये है तुम्हारी आर डॉट जी सी। तो ये तो हम लोगों ने अभी देखा ही था कि आर डॉट जी सी बेसिकली क्या करेगा, ये जो जी सी मेथड है रन टाइम क्लास के अंदर उसको रन कर देगा। ठीक है, तो अब इसके बाद एक शॉर्टकट तरीका आता है। देखो बेसिकली यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, रन टाइम से मंगा रहे हैं, रन टाइम डॉट गेट रन टाइम से उसका रेफरेंस वेरिएबल मंगा रहे हैं, और रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके हम लोग जीसी मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हमने बोला रन टाइम डॉट गेट रन टाइम। अभी इस समय करंटली हमको रन टाइम का और रेफरेंस वेरिएबल मिल गया है जिसको हम लोग पहले स्टोर कर रहे थे। इस बार हम स्टोर नहीं करेंगे, डायरेक्टली जीसी मेथड को कॉल कर देंगे। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, पहले स्टोर कर रहे थे और फिर उसको हम जीसी मेथड को कॉल कर रहे थे। तो ये हम तब करते हैं जब इसके रेफरेंस वेरिएबल को यूज करके हमें फ्री मेमोरी भी कॉल करना हो और टोटल मेमोरी भी कॉल करना हो। ठीक है,
तो अगर अभी इस समय अगर हम फ्री मेमोरी को कॉल करना हो तो हमें ये फिर से लिखना पड़ेगा रन टाइम डॉट गेट रन टाइम। कैसे? रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट फ्री मेमोरी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल स्टोर नहीं करा। अगर हम रेफरेंस वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं तो इन फ्यूचर हम उसको यूज करके और भी कई मेथड्स रन कर लेते हैं। तो ये कुछ हमारा डिफरेंस था रन टाइम क्लास और सिस्टम क्लास में, ठीक है। तो प्रेफर्ड तरीका तो यही होता है कि भाई सिस्टम क्लास में system डॉट जीसी लिख के रन कर दो। तो ये क्या करेगा, ये तुम्हारे जेवीएम को रिक्वेस्ट करेगा, और जेवीएम किस लाइन से तुम्हारे गार्बेज कलेक्टर को रन करता है? जेवीएम रन करता है गार्बेज कलेक्टर को इस लाइन से, रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट जीसी, ठीक है। देखो तुमने यहां से बोला सिस्टम डॉट जीसी, तो जेवीएम को तुमने रिक्वेस्ट किया कि भाई जीसी मेथड को हमने कॉल किया, अब तुम इस लाइन को रन कर दो। अब उसके बाद जेवीएम रिस्पॉन्सिबल होता है इसको परफॉर्म कराने के लिए। तो ये हमारी गार्बेज कलेक्टर की वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि किस तरीके से हम गार्बेज कलेक्टर को कॉल करते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। हमें पता है कि हम लोग अभी तक कोडिंग वगैरह ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कुछ जिसमें ज़्यादा कुछ कोड कर नहीं सकते हैं, बेसिकली थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी है। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फाइनलाइजेशन के बारे में, मतलब फाइनलाइज मेथड के बारे में। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे पास फाइनली कीवर्ड, फाइनली ब्लॉक और फाइनलाइज मेथड भी होता है। आई वो याद हो आपको लोगों को, फाइनल कीवर्ड जो होता है वो हम लोग वेरिएबल्स मेथड्स के लिए यूज करते हैं और क्लास के लिए, और फाइनलाइज ब्लॉक जो होता है फाइनली ब्लॉक जो होता है वो हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज करते हैं, ट्राई कैच फाइनली वाला। और अब हमारे सामने ये फाइनलाइज मेथड है, तो ये यूज होता है गार्बेज कलेक्शन में, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।